नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आशा करता हूं कि आप सब लोग सुखी और समृद्ध हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केंद्र सरकार के एक नए ऑर्डर के बारे में। इसके ऊपर हम लोग विश्लेषण करेंगे कि केंद्र सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने एक ऑर्डर जारी किया जहां पे उन्होंने एम्पैनलमेंट रूल को ड्रॉप किया विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ डीआईजी लेवल आईपीएस ऑफिसर्स। यानी कि क्या हुआ, सेंट्रल डेपुटेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? एम्पैनलमेंट रूल को ड्रॉप किया है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में क्या समझेंगे, एम्पैनलमेंट रूल है क्या, व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स एट डीआईजी लेवल। अगर ये रूल ड्रॉप हुआ है, ये रूल केंद्र सरकार ने ड्रॉप क्यों किया है, इसका क्या फायदा है, केंद्र सरकार ने किस इंटेंशन से इस बदलाव को लाया है। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे इसका परिणाम क्या हो सकता है। क्या केंद्र और राज्य के बीच फिर से तनाबानी बढ़ेगी? विल इट बिकम अ सेंटर स्टेट इशू विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स? क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज की जब भी बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में केंद्र सरकार का रोल है। यूपीएससी से रिक्रूटमेंट होती है, डीओपीटी से कार्डर मैनेजमेंट होता है, ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार ही देती है। इवेंचुअली वो लोग काम करते हैं राज्य सरकारों के साथ, लेकिन राज्य सरकारों से वो लोग केंद्र सरकार की डेपुटेशन पे भी आते हैं, राइट। तो इसी डेपुटेशन के चलते कुछ बदलाव है, इसी डेपुटेशन रूल में कुछ बदलाव आया है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन आई वुड अर्ज यू टू गो टू studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, हाल ही में एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है स्टडी आईक्यू पे, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। डू गेट द डिटेल्स, इन्हीं डिटेल्स पे जाइए, आपको सब कुछ पता चलेगा। ये प्रोग्राम है बाय रिनोन्ड परिमल आदे। यहाँ पे आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केटिंग पता चलेगी, फंडामेंटल्स आपको पता चलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले जानिएगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसकी फंडामेंटल्स क्या है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे स्टॉक्स को देखना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप जानोगे इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और अगर आप इसको एनरोल कर रहे हो तो डू यूज़ द कोड राहुल33, जहाँ पे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी प्रोग्राम और एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले कुछ दिनों पहले की एक खबर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उस खबर का अभी की जो बदलाव आई है, इन दोनों के साथ संबंध जरूर है, एक बेयरिंग जरूर है ऑफ द अर्लियर प्रपोजल। आपको याद होगा पिछले महीने हम लोगों ने चर्चा की थी, डीओपीटी ने एक कम्युनिकेशन भेजी थी राज्यों को, जहां पे उन्होंने ये प्रपोज किया था कि वो रूल 6 जो है डेपुटेशन ऑफ सेंट्रल ऑफिसर्स फॉर आईएएस, अब जब मैं आईएएस की बात करूँ, यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज की जो रूल्स है उसी में बदलाव लाने का प्रपोजल था ये, जहाँ पे थ्रू द अमेंडमेंट्स यूनियन गवर्नमेंट का प्लान क्या था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स एक्वायर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेपुटेशन ऑफ आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डेपुटेशन। अब ये डेपुटेशन, अगर ये प्रपोजल पास होता तो डेपुटेशन यहाँ पे राज्य सरकार की अनुमति के बगैर भी कर सकते थे केंद्र सरकार। तो कुछ इसी तरह के प्रपोजल उन्होंने फ्लोट किए थे। प्रपोजल क्या था कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से 40% सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व बनाएंगे, यानी कि अगर आपके पास 100 ऑफिसर्स है राज्य में, तो 40 लोगों की एक लिस्ट बना के आप केंद्र सरकार को देंगे कि ये लोग सेंट्रल डेपुटेशन आ सकते हैं। जब भी केंद्र सरकार पूछेगा कि राज्य सरकार से एक ऑफिसर चाहिए, तो एक स्पेसिफाइड टाइम में आपको रिप्लाई देना है। अगर उस स्पेसिफाइड टाइम में केंद्र सरकार ने नहीं दिया या फिर नहीं भेजा, ऑफिसर को डिले किया, तो केंद्र सरकार ऑटोमेटिकली उस ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन में बुला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, द ऑफिसर्स अर्लियर द ऑफिसर्स हैड टू गेट एनओसी। अभी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ इस तरह का प्रपोजल किया था। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के ऑफिसर्स केंद्र सरकार अपने लिए स्पेसिफाइड टाइम के लिए डेपुटेशन पे बुला सकते हैं। कुछ इस तरह के बदलाव प्रपोज किए थे। अभी भी इसके ऊपर बातचीत जारी है, लेकिन जैसे ये चीज़ें प्रपोज हुई थी दिसंबर 2021 में, जनवरी 2022 में बहुत सारी कम्युनिकेशन गई है डीओपीटी से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से इनपुट्स पूछे गए हैं। तो इवेंचुअली जो भी होगा इसके ऊपर तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये प्रपोजल आया, उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, राइट। द प्रपोजल टू चेंज द सेंट्रल डेपुटेशन रूल्स ऑफ आईएएस, इट विल अफेक्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये बताया था ममता बनर्जी ने टू प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारे दूसरे चीफ मिनिस्टर्स ने भी इसके प्रति आपत्ति जरूर जताई थी, राइट। तो ये तो रूल है, जब भी आएगा
इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर्स होंगी कि वो स्टेट ऑफिसर्स को अपने यहाँ पे डेपुटेशन के लिए बुलाए विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, राइट। अगर प्रपोजल पास होगा तब ये बदलाव आएंगे। अब जब भी होगा ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये तो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। लेकिन इसी बीच अभी अभी क्या हुआ है, डीओपीटी ने एम्पैनलमेंट रूल को हटा दिया है। अब क्या हुआ, चलिए इसको समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि जैसे ही आप ये अंडरस्टैंड करोगे ये क्यों हटा है, तब आप पुरानी वाली न्यूज़ को भी और भी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, दोनों चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। तो क्या रूल बदला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डीओपीटी ने एक ऑर्डर इशू किया जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स, डीआईजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जो राज्य सरकार पे हैं, उन्हें केंद्र सरकार एम्पैनलमेंट रिक्वायरमेंट से हटा दिया। दे वुड बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी एम्पैनल्ड एट द यूनियन गवर्नमेंट लेवल। तो क्या होता है, जब भी हम लोग हायरार्की की बात करते हैं, देखिए राज्य का जो हेड होता है पुलिस, दैट इज डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी के नीचे होते हैं एडीजीपी और एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद आईजी एंड डीआईजी। तो हम लोग इस लेवल की बात कर रहे हैं, राइट। और एसपी लेवल के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एम्पैनलमेंट। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एम्पैनलमेंट है क्या और ये रिक्वायरमेंट क्यों हटाएगी। देखिए एम्पैनलमेंट का प्रोसेस क्या है, अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग चीज़ क्या होती है, जब भी केंद्र सरकार को एक आईपीएस ऑफिसर की ज़रूरत होती है ऑफ द डीआईजी लेवल। अब सेंट्रल डेपुटेशन पे अगर जाएंगे तो केंद्र सरकार की जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर सीएपीएफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे उनको डेप्यूट कर देते कुछ समय के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए उनको डेप्यूट कर देते जॉब, राइट। तो डीआईजी रैंक के अगर ऑफिसर्स चाहिए तो उन्हें एम्पैनल होना होता है। अब एम्पैनल कैसे होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। 14 साल उनकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड पीईबी जो है केंद्र सरकार की, वो एम्पैनल करेगी। अब एम्पैनल कैसे करेगी, देखेगी कि जो ऑफिसर है डीआईजी लेवल एट द स्टेट, जो भी लिस्ट है उस लिस्ट में से उनका करियर जो ग्रोथ रहा है, उनकी करियर प्रोग्रेस रही है, विजिलेंस रिकॉर्ड्स देखेंगे और इवेंचुअली एक एम्पैनलमेंट लिस्ट डालेंगे। अब एम्पैनलमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये है डीओपीटी का ही प्रोसेस। एम्पैनलमेंट इज अ प्रोसेस of preparing a select list of officers from state who are considered fit for the selection for central staffing scheme, right। अब ये मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बताई, बट सिमिलर थिंग इज फॉर आईपीएस ऑफिसर्स ऑल्सो, कि एम्पैनलमेंट का मतलब है कि वो ऑफिसर जो राज्य सरकार में है वो फिट है केंद्र सरकार के डेपुटेशन के लिए आने के लिए, ऐसे एम्पैनल होना है। एम्पैनल होना मतलब ऑटोमेटिक डेपुटेशन नहीं है, प्लीज रिमेंबर। एम्पैनलमेंट मतलब उस लिस्ट में यू आर अप्रूव्ड फॉर सेंट्रल डेपुटेशन, उसके बाद केंद्र सरकार एक ऑर्डर देगी, नोटिफिकेशन देगी, देन यू कैन बी डेप्यूटेड एनीवेयर, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो पहले लिस्ट बनेगी, लिस्ट से सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन लिस्ट को जाने का ही जो प्रक्रिया था वो हटा दिया है। क्यों हटा दिया, सिंपल सी चीज़ है। देखिए एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सोर्सेस ने बताया कि डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स की काफ़ी शॉर्टेज है केंद्र सरकार में। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में शॉर्टेज है, सीएपीएफ में शॉर्टेज है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीएपीएफ डेटा इटसेल्फ, डीआईजी लेवल की आईपीएस ऑफिसर्स जो डीआईजी लेवल के हैं, 252 पोस्ट उनके लिए रिजर्व्ड है एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल डेपुटेशन के लिए। उसमें से 118 वेकेंट है, यानी कि 118 डीआईजी लेवल ऑफिसर्स की शॉर्टेज है सेंटर लेवल। इनफैक्ट 2-3 सालों पहले भी केंद्र सरकार ने लिखा था बहुत सारे राज्यों को कि हमें ऑफिसर्स चाहिए एट डीआईजी लेवल, एट एसपी लेवल, जहाँ पे 60% ऑफ पोस्ट आर रिमेनिंग विद द सेंटर। केंद्र सरकार के डेपुटेशन में ऑफिसर्स नहीं है। अब इस शॉर्टेज के लिए ही इन्होंने एम्पैनलमेंट की जो प्रक्रिया है उसको हटा दिया। अब सवाल उठते हैं, एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया हटा दे तो क्या मदद मिलेगी। देखिए प्राइमा फेसी तो मदद मिलनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, मुझे अगर ऑफिसर्स चाहिए, अगर मैं केंद्र सरकार हूँ, मुझे ऑफिसर्स चाहिए, तो पहले मैं राज्य सरकार से ऑफिसर्स की लिस्ट बना रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, ये ऑफिसर्स इंटरव्यू होता है, राइट, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके बाद एम्पैनलमेंट होती है। अब इस एम्पैनलमेंट प्रोसेस के लिए कम से कम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा लग रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि अगर ये रूल हम हटा देंगे वेरिफिकेशन वाला, देन एक बड़ा पूल बनेगा केंद्र सरकार के पास डेप्यूटेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप कि आप समझ चुके हो क्या हो रहा है। केंद्र सरकार के पास अभी एक बड़ी लिस्ट है डीआईजी ऑफिसर्स की जो वो डेप्यूटेशन के लिए बुला सकते हैं, लेकिन अगर उस लिस्ट में आ गए, इसका मतलब डायरेक्टली डेपुटेशन नहीं मिल रही है। डेपुटेशन कब मिलेगी, जब ऑफिसर खुद भी सेंट्रल डेपुटेशन चाहता है, जब स्टेट गवर्नमेंट उसको रिलीव करेगा।
अब अगर स्टेट गवर्नमेंट रिलीव नहीं करेगा तो सेंट्रल डेपुटेशन के नहीं आएंगे। इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने पहला डिस्कशन किया था, जहाँ पे राज्य सरकार ज़्यादा पावर्स लेना चाहता है, राज्य सरकारों की पार्डन में केंद्र सरकार ज़्यादा पावर्स लेना चाहता है राज्य सरकारों की अनुमति के बिना सेंट्रल डेपुटेशन के लिए ऑफिसर्स को बुलाने के लिए। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब जब तक वो जो पिछला प्रपोजल था जो हम लोगों ने बात की थी, जब तक वो पास नहीं होगा तब तक केंद्र सरकार के पास तो पावर्स नहीं आएंगी। बट अभी फिलहाल एक बड़ी लिस्ट तो है डीआईजी ऑफिसर्स की जो अवेलेबल है केंद्र सरकार के साथ फॉर सेंट्रल डेपुटेशन। अब सवाल ये उठता है, क्या राज्य सरकारें ऑफिसर्स को रिलीव करेंगे, डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स को रिलीव करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, राइट, बिकॉज स्टेट्स विल हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ पे भी शॉर्टेज चल रही है। अगर हम लोग देखें जो पुराने प्रपोजल्स थे, अभी थोड़ी देर पहले बात की, दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में प्रपोजल दिया गया था जहां पे केंद्र सरकार बिना राज्य सरकारों की अनुमति के ऑफिसर्स को डेप्यूट कर सकती है। अगर वो हो जाए देन प्रोबेबली एट द सेंट्रल लेवल शॉर्टेज नहीं रहेगी। अगर हम लोग राज्य सरकारों की बात करें, वहां पे भी शॉर्टेज है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा बताता है जनवरी 1 2020 तक हमारे देश में सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स 4982 होना चाहिए, उसमें 908 वैकेंसीज हैं। और पिछले एक दशक में हम बात देख सकते हैं कि बहुत सारे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन हुई, नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, लेकिन ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी अभी भी काफ़ी लो है। अब डबल प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार के पास ऑफिसर्स कम है, सेंट्रल डेपुटेशन पे वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं राज्य सरकारों से, तो राज्य सरकारों के पास ऑफिसर्स नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गई। तो सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन? ये जो एम्पैनलमेंट हटाया गया है, ये क्या सोल्यूशन है? देखिए, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हुआ, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ये टेम्पररी सोल्यूशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीआईजी लेवल पे एम्पैनलमेंट हुआ करता था, लेकिन उसके जो अगर लोअर लेवल की हायरार्की में देखें तो एसपी लेवल पे एम्पैनलमेंट है भी नहीं। यानी कि जो राज्य सरकारों के साथ एसपीस है उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन के लिए बुला सकते हैं विदाउट एनी एम्पैनलमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू इट। लेकिन वहाँ पे भी कम से कम 50% वैकेंसीज हैं एट द सेंट्रल लेवल, तो एम्पैनलमेंट हट गया तब भी उतना बड़ा सोल्यूशन नहीं निकलता। अब इस स्थिति में करे तो करे क्या? प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार के पास शॉर्टेज है, राज्य सरकारों के पास शॉर्टेज है, तो क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली आईपीएस ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के नंबर्स काफ़ी लो हो चुके हैं ऑलमोस्ट पिछले 20 सालों से। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी 2000 से 2004 तक, उस समय में काफ़ी लो रिक्रूटमेंट हुई थी। इनफैक्ट मैं कहूँगा 2000 से 2010 तक आईपीएस लेवल की रिक्रूटमेंट लोअर थी इन कंपैरिजन टू द एट्रिशन रेट, यानी कि जितने रिटायर हो रहे हैं उतने ज़्यादा रिक्रूट नहीं हुए थे। इसकी वजह से शॉर्टेज प्रॉब्लम आई। ऑल्दो अभी रिक्रूटमेंट नंबर्स हाई हो चुके हैं, बट स्टिल वी डू नीड अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अब कैसे? सबसे पहले हमें एट्रिशन रेट देखनी चाहिए कि हर साल कितने आईपीएस ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं, हाउ मेनी आर सुपर एनिमेटिंग। जैसे ही वो पता चलेगा, आपको पता है कि अगर मैं इस साल आईपीएस का एक बैच बनाऊंगा तो कम से कम 3 साल बाद वो सर्विस के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह चलेगी। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स के बाद दे कैन सर्व इन अ डिस्ट्रिक्ट, देन आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली फ्यू ईयर्स, आई वुड से अराउंड 10 ईयर्स के बाद सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना है और अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द रिटायरमेंट प्लान करनी चाहिए। सेकेंड चीज़, बेटर कैडर मैनेजमेंट की जरूरत है। अब कैडर मैनेजमेंट क्यों? कहीं कहीं कुछ राज्यों में ऐसा हो चुका है कि ऑफिसर्स की ग्रुट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स है, कहीं पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। इसके अलावा अभी जो डीआईजी लेवल की प्रॉब्लम चल रही है, इसको रिजॉल्व करने के लिए बेटर प्रमोशन पॉलिसीज चाहिए। अब हम जानते हैं कि प्रमोशन पॉलिसीज या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज इज क्वाइट अबिस्मल। प्रमोशन पॉलिसीज के बारे में चलिए मैं आपको समझा दूं, एक उदाहरण देता हूँ। अगर हम लोग यूपी की बात करें, यूपी में देखिए आईजी लेवल पे और डीआईजी लेवल पे शॉर्टेजेस ऑफ ऑफिसर है, लेकिन वही अगर आप एडीजी देखिए, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे, वहाँ पे नंबर्स आर क्वाइट हाई। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटायर बैच ऑफ डीआईजी और आईजी दे हैव बीन प्रमोटेड टू एडीजी। ये क्यों होता है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। देख, बहुत बार पॉलिटिशियंस दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द प्रमोशन, पूरे के पूरे बैच को प्रमोट कर देते हैं। अगर कंप्लीट बैच प्रमोट हो जाएगा तो उसके बाद नीचे वाली लेवल पे प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे डीआईजी लेवल शॉर्टेज चल रही है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रमोशन पॉलिसी और द चेंजेस दैट आर नीडेड। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट, बेटर कार्डर मैनेजमेंट एंड बेटर प्रमोशन एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पॉलिसीज।
और अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात सुने तो अप्रॉक्सीमेटली बाय 2025 ये प्रॉब्लम, स्पेशली डीआईजी लेवल की प्रॉब्लम जो सेंट्रल लेवल पे शॉर्टेज चल रही है, वो रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट नंबर्स हैव गॉन अप एंड कैडर मैनेजमेंट इज स्लोली एंड स्टडीली इंप्रूविंग। लेट अस होप कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। बट इन जनरल आपको ये समझना है कि केंद्र लेवल पे भी सेंट्रल डेपुटेशन के लिए ऑफिसर की शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ पे भी ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.